हाय एवरीवन, कर्मा 23 में आप सभी का स्वागत है। लिब्रा साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। ओवरऑल आपका लव लाइफ, करियर, हेल्थ सब हम देखेंगे। तुला राशि, अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड नाम से या फिर जन्म तारीख से आप तुला राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए हम देखते हैं हमारे लिब्रन साइन के लिए 2024 कैसा रहने वाला है, ये हम जानेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। वी हैव किंग ऑफ कप। तो आपके जीवन में हो सकता है कि इस साल में आप अपने अंदर बहुत ही सारा प्यार महसूस करो। मतलब अगर अभी तक आपको ऐसा लगता था कि आपसे कोई प्यार नहीं करता या फिर आपके जीवन में कोई प्यार करने वाला नहीं है, आप अकेले हो, तो हो सकता है आपका ये प्यार भरा जो मन है, प्यार भरा जो सोल है, वो कोई समझे, कोई आपके इस फीलिंग्स को समझने के लिए इस साल में आपको कोई मिल सकता है। और आप अपने ये प्यार भरा हुआ जो आप कप है आपके मन में जो है, आप किसी और को आप सौंप सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा काइंड नेचर के पर्सन, एक लॉयल पर्सन, ऐसे पर्सन के नाम से हो सकता है कि आप इस साल में जाने जाओ। मतलब काफ़ी एक अच्छा नेचर, आपके नेचर की सराहना की जाएगी, खास तौर पे रिलेशनशिप में। ठीक है, आपके घर में, परिवार में, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप एक मैरिड पर्सन हैं, या फिर आप कहीं भी वर्क करते हैं, पर्सनली, प्रोफेशनली, ओवरऑल आपके बिहेवियर को, नेचर को सराहा जाएगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि एक लव, जिसे कि आपकी तरफ और भी लोग आपके इस ऑरा को देख के आपकी तरफ पॉजिटिविटी के साथ अट्रैक्ट होंगे, ये भी यहाँ पे है। एंड आपके लिए यहाँ पे है 8 ऑफ वैंड्स। अगर रिश्ते की बात की जाए तो आप रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ नया स्टार्टअप हो, कुछ न्यू बिगनिंग। आप अगर इस साल में कुछ रिश्ते से रिलेटेड कुछ जैसे काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे दूर से, या फिर किसी के कॉल का, किसी के मैसेज का, किसी के साथ मीटिंग का, और आप काफ़ी टाइम से उस इंसान से या तो मिले नहीं हो, बात नहीं किए हो, ऐसा कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं इस साल में, और बहुत जल्द हो जाएंगी। मतलब जैसे ही ये नए साल की बिगनिंग होगी वैसे ही पॉसिबिलिटी हो सकता है 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर ये पॉसिबिलिटी बन जाए जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिनके कॉल का, मैसेज का, या फिर कुछ नए चीज़ों का शुभारंभ करना, जैसे कि शादी से रिलेटेड, नए रिश्ते से रिलेटेड, अपने रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग, कुछ बहुत अच्छी चीज़ें नहीं चल रही थी उसको दी एंड करके एक नए सिरे से रिश्ते में स्टार्टअप करना, वो चीज़ें आपके लिए यहाँ पे हैं। कोई एक ऐसा मैसेज जो आपके जिसे कहते हैं ना कि चेहरे पे मुस्कान ले आ देगा, ऐसा ये साल रहेगा। हमेशा मैसेज के थ्रू आपके फेस पे एक स्माइल होगी, कोई ऐसा इंसान होगा जिसकी वजह से आप हमेशा खुश रहोगे। एंड यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्स। कुछ समय आपके लिए इस साल में ऐसा भी रहेगा कि आप कुछ अपनी पास्ट की एक्सपीरियंस, या फिर कुछ ऐसे आपके इर्द गिर्द लोग हैं जो कि कभी कभी आपको ऐसी एनर्जीज दे देते हैं या फिर देंगे कि जिसकी वजह से आप ना कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्टक हो जाते हो, बहुत ही ज़्यादा निगेटिव एनर्जीज में हो जाते हो, और उस टाइम पे ना ही आपको कुछ अच्छा दिखाई देता है, ना ही आपको अच्छा कुछ सुनाई देता है। ऐसा लगता है कि जैसे चारों तरफ से सारे मार्ग बंद हो गए हैं, आपके रिश्ते में कुछ भी अच्छा अब नहीं हो रहा है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप एक हैंगमैन की एनर्जीज में हो, और अब आप यहाँ पे क्या करो। मतलब फिर यहाँ से आपके लिए कंडीशन क्या आ जाती है, ये हो जाएगी कि आप उस रिश्ते के लिए थोड़ा सा, आपको कहा जाएगा कि समझो, थोड़ा सा समय लो, और इसके लिए क्या होगा कि पहले खुद को जानो। सामने वाले के अंदर अगर आप ये चीज़ें देख रहे हो तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं इस साल में कि अगर दूसरों के अंदर आप कुछ चीज़ें गलत देख रहे हो, या फिर कुछ आपके मुताबिक चीज़ें नहीं चल रही हैं, तो पहले आप अपने आप को जानो कि आप वो चीज़ें आप कैसे कर रहे हो, आप किस तरीके से सामने वाले को पसंद आ रहे हो। मतलब आपका परसेप्शन या फिर सामने वाले का परसेप्शन आपके लिए क्या है, ये चीज़ें। एंड यहाँ पे है 2 ऑफ वैंड्स। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छे रिश्ते को, हेल्दी रिश्ते को, और अपने जिसके साथ आपकी फीलिंग्स है, अगर उस इंसान के साथ जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हो तो थोड़ा सा टाइम दो, जल्दबाजी में आपको एक्शन नहीं लेना है। और कहा जा रहा है रिश्ते को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने होंगे। सिंगल्स की अगर बात की जाए तो आपकी इस साल में लोगों के साथ नई बातचीत स्टार्ट हो सकते हैं, नए लोग आपके जीवन में आ सकते हैं, मैसेज से, ऑनलाइन के जरिए आपके जीवन में नए लोगों का आवागमन होगा, और आप
रिश्ते को बनाने के लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा मेहनत करो। ये उनके लिए मैं बोलूँगी जो लोग शायद आप कभी आपके जीवन में कोई हुआ करता था और आपका उनके साथ रिश्ता खत्म हुआ था सिर्फ और सिर्फ आपके करियर की वजह से, आपके स्टेटस की वजह से। तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप इस साल में बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हो अपने करियर के ऊपर। तो चलिए अब हम देखते हैं, आपके करियर की बात करते हैं और साथ में हम यहाँ बात कर लेते हैं राशियों की। ये राशियाँ हैं, ये राशियां हो सकती हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हो उनकी, या जिनके साथ अभी आप प्रेजेंट टाइम में रिलेशनशिप में हो उनकी, या फिर जो आपके जीवन में नए इंसान आने वाले हैं उनकी। राशियां हैं कन्या राशि, मिथुन राशि, तुला राशि एंड वृश्चिक राशि, मीन राशि, कर्क राशि, धनु राशि, तुला राशि, ये राशियां हैं। ओके, तो ये चीजें हैं। चलिए अगर करियर के लिहाज से बात किया जाए तो इस साल में आपके लिए काम बहुत होंगे, वर्क बहुत होगा। ठीक है, इतना होगा कि आप शायद आपके पास टाइम नहीं होगा उस काम को करने के लिए, तो आप ना कहीं डे एंड नाइट वर्कोहॉलिक हो सकते हो। इतने ज्यादा आपके लिए वर्क होंगे। वर्क की कोई कमी नहीं है। जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो पार्टनरशिपिंग पे स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। अगर ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसमें ग्रोथ मिलेगा। खास तौर पे ये ग्रोथ उस इंसान के जरिए है जो शायद आपने अगर कोई चीज स्टार्ट की है, किसी का सपोर्ट है, जैसे कि वो एक अपोजिट जेंडर है, जैसे आप एक डिवाइन मैस्कुलिन है तो कोई फेमिनिन है, इस तरीके से। तो ऐसी चीजें हैं। एंड आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आपके करियर से रिलेटेड कोई इंसान आपको चीट कर सकता है, पैसे से रिलेटेड, आपके फाइनेंस से रिलेटेड, आपके पैसे कहीं फंस सकते हैं किसी गलत हाथ में। तो पैसे किसी को भी दें तो थोड़ा सा सोच समझ के पैसे देने की कोशिश करिएगा। कुछ ऐसे लोग जो लोग काफी टाइम से प्रयास कर रहे हैं एक बहुत स्ट्रांग तरीके से करने के बारे में, तो आप हारिएगा नहीं। हो सकता है आपकी परीक्षाएं बहुत हो, आपके साथ परीक्षाएं बहुत हो, खासतौर पे स्टूडेंट्स, स्ट्रगल बहुत होगा, तो आप हार मत मानिएगा, ट्राई करते रहिएगा। आपको सफलता अंततः इस साल में, जिस साल की मैं रीडिंग कर रही हूँ, आखिरी तक मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर, इसको छोड़िएगा नहीं। ओके, और हमेशा जो भी नई अपॉर्चुनिटीज आए आप उस पर काम करिएगा। चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली। कुछ भी चीजें हो, कुछ भी डाउट्स हो आपको इस साल में किसी भी चीज से रिलेटेड, चाहे रिश्ते से रिलेटेड या फिर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आप वहां पे कट एंड क्लियर बात करिएगा। जो भी हो, चाहे वो आपके बॉस हो, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर हो, कोई भी हो, उनसे आपको कट एंड क्लियर बात करनी है। यस, आपके काम बनेंगे, अपॉर्चुनिटीज आपके लिए है, अबंडेंस है, खुशियां हैं। एंड कम्युनिकेट क्लियर करिए, वो कोई भी इंसान है। ओके, आपके लिए मौके हमेशा रहेंगे। सो तुला राशि, दिस इज योर रीडिंग 2024। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।